जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पप्पू लाइव क्लास। सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 10वां चैप्टर। ये है 7वां क्लास का बुक हमारी दुनिया। इसमें आज हम देखेंगे 10वां चैप्टर। इसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार, यानी बिहार के बारे में बताया गया है। ये बिहार का चित्र दिया है, देख सकते हैं। बिहार का चित्र हो गया और ये है प्यारा सा भारत। ठीक। अब चलते हम तो पूरा इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में समझाते भी चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी हलचल पहल थी। बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी जिलों से स्कूली छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए थे। बिहार को जानिए, इस विषय पर बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित की थी। मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था। आपको बता दें कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब यह है इसका बिहार राज्य की कहानी स्कूली बच्चों की जुबानी से जानिए। चलिए इसको इस तरह चलते हैं, पाना को पलटते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक। दूसरा पेज में मंच के सामने अनेक कुर्सियां कतार बांधी थी, जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। रंग बिरंगी झाड़ियाँ आसमान से लहरा रही थी। तभी उत्कोचक की आवाज़ गूंजी, बिहार दिवस के मौके पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने राज्य के स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानेंगे। हम आशा करते हैं यहाँ के बच्चे जनजीवन, खान पान और रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अपने जीवन का सामंजस्य बैठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची है। मैं इन बच्चों को बारी बारी से मंच पर नाम पुकार आप सभी दर्शक जोरदार तालियों से प्रतिभागियों का स्वागत कीजिएगा। उद्घोष जो ट्रैक्टर था, हल चलाता किसान। इस चित्र दिया गया है कि बिहार में हल चलाकर खेत की बुआई जुताई की जाती है। हालांकि अब ट्रैक्टर हो चुका है। तभी देखिए ये बॉक्स में क्या दिया है। बिहार के पूर्व पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी से उत्तर प्रदेश, उत्तर से नेपाल और दक्षिण से झारखंड। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि उत्तर में पूर्व पश्चिम से बांग्लादेश, पूर्व पश्चिम से बांग्लादेश, और उत्तर पूर्व पश्चिम से बांग्लादेश, पूर्व पश्चिम से बांग्ला, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल है बिहार का, और दक्षिण में झारखंड है। ठीक। इसका एरिया बताया गया बिहार का। ठीक। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर, दूसरा पेज पर। ठीक। की वाणी ने दर्शकों में उमंग एवं उत्साह भर दिया। जोरदार तालियों से मैदान गूंज उठा। बच्चों ने जोश की किलकिलाई भरी। उद्घोष ने खुशी और उत्साह में आवाज़ लगाई। मैं सबसे पहले 7वीं कक्षा की छात्र नीलम कुमारी को मंच पर बुलाता हूं और चाहूँगा कि वे बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में संक्षेप में बताएं। मैंने भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं। नीलम कुमारी को स्टेज पर बुलाया गया। अब इसको आती है, क्या बोलती है, तो चलिए देखते हैं। नीलम ने पूरे आत्मविश्वास से माइक पर कहना शुरू किया। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय
और दक्षिण में प्रायद्वीप पठार हैं। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, दक्षिण में पुनपुन, सोन, फगू नदी आदि नदियाँ आकर मिलती हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में लू चलती तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी से मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती हैं, जिसके कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं। अतः इसे मैंगो शावर भी कहते हैं। कब? मई जून की वर्षा होती है तो मैंगो शावर भी कहते हैं। ठीक। कभी कभी आंधियाँ चलती हैं, जिसमें आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं। इससे आम की फसल प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है और इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उष्णकटिबंध प्रदेश में आता है। पूछा जाए कि बिहार कौन सा कटिबंध में आता है, उष्णकटिबंध में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व संघन है। क्या है? संघन है। ठीक। श्रोता नीलम की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। सबने जोरदार तालियों से नीलम की बातों का स्वागत किया। उद्घोषक ने बड़े ही संदेह हुए अंदाज से दूसरा नाम पुकारा। मनीष कुमार स्टेज पर आएंगे। चेहरे पर तेज और उत्साह लिए एक लड़का मंच पर चढ़ा। उसने श्रोताओं का अभिवादन किया। उद्घोषण हुई। अब मनीष बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और उत्पादन के बारे में बताएंगे। ये बॉक्स दिया है। पता कीजिए कि जनसंख्या घनत्व, राज्य की जनसंख्या घनत्व पता कीजिए। अपने जिले की जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल, आबादी पता कीजिए। तो मनीष आ गया। अब इसका किसके बारे में बताएगा? निवासियों के बारे में बताएगा, कहीं के निवासी कैसे रहते हैं। ठीक। दूसरा पेज पलटते हैं। मनीष ने कहना शुरू किया। प्रिय सज्जनों, बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है। कितना? 75%। यहाँ 12% भाग बाजरा। उत्तर की ओर तराई में स्थित एकांत जिले और दक्षिणी पूर्वी एकांत जिलों को छोड़कर अन्य भागों में वनों का अभाव है। कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। यह कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ का मुख्य फसल है। अन्य फसलों में गेहूँ, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि भी उपजाए जाते हैं। गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू, केले, लीची, पान की खेती खूब होती है। आम के पैदावार की प्रचुर मात्रा में राज्य के सभी क्षेत्रों में होती है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र, पूर्वी चंपारण में बर्तन बनाने कुटीर उद्योग का प्रमुखता है। यहाँ मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। मुंगेर जिले में सिगरेट का कारखाना है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। खाद कारखाना भी है।
काम करते हैं, खाद कारखाना भी के को लोगों को भी काम करते हैं। ठीक, अब मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट हैं तो जमालपुर में रेलवे की कार्यकालशाला स्थापित है। अवश्य पढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है जो जमालपुर में रेलवे का कार्यशाला स्थापित है। रेलवे एवं बारूद के नए कारखानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ठीक, खनिज संपदा के मामले में बिहार एक निर्धन राज्य है। यहाँ खनिज संपदा नहीं है। ठीक, खनिज यहाँ पर मिलता है बिहार में। दक्षिणी बिहार के कुछ जिलों में ही 3 अवरक के खाने हैं। छोटा सा कम है। दक्षिणी बिहार में 3 अवरक केवल मिलता है। कैमूर की पहाड़ियाँ में चूना पत्थर, बालू पत्थर, पराइटाइट्स भी मिलते हैं। यह कहकर मनीष ने अपनी बात समाप्त की। जोरदार तालियों में गूंज पड़ी। इस बार उद्घोष ने आवाज़ लगाई, अब रिवाज आपको बिहार की जीवन शैली के बारे में बताएंगे। अब कौन आएगा? रिवांजन आएंगे। इस बॉक्स में क्या देगा बताते चले, क्या आप जानते हैं? सही, चलिए बॉक्स में क्या दिया है। 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और आपसे पूछा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले पेज पर। मोहम्मद रिवाज स्कूली ड्रेस में था। मंच पर आते ही उसने माइक संभाली और कहना शुरू किया, हमारे प्रांत का मुख्य पेशा कृषि है। हल बैलों की मदद कृषि कार्य में ली जाती है। हल कुछ ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल, रहट अब तो नहीं चल रहा है लेकिन पहले का था। अब हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि मशीनों का भी उपयोग खेती में हो रहा है। उष्ण जलवायु या मैदानी भाग होने के कारण चावल, गेहूं, दाल, आलू मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत चांपाकल कुएं हैं। पीने के पानी चांपाकल और कुएं से मिलता है। लोग सामान्यतः धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट, गमछा, लुंगी, पैजामा और औरतें साड़ी और सलवार समीज पहनती हैं। यातायात के लिए पक्की और कच्ची सड़कों के अलावा रेलवे लाइन के संघन एवं सुदृढ़ जाल है। राज्य की राजधानी पटना अतिरिक्त गया जिला भी वायु मार्ग से जुड़ा है, यानी हवाई जहाज से। नौवहन की भी अच्छी सुविधा है और भी सुविधा है। उत्तर बिहार में नवे आज के यातायात के मुख्य साधन हैं। किसानों के कृषि उपज स्थानीय बाजार में बिक जाते हैं। अब से पढ़ते हैं। उत्तर बिहार में नवे आज के यातायात के मुख्य साधन हैं। किसानों के कृषि उपज स्थानीय बाजार बिक जाते हैं। गांव में कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान मिलते हैं। गांवों के टोलों में फूस के छप्पर वाली झोपड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। गाय और भैंस दूध का मुख्य स्रोत है। बरसात में झटपट तैयार होने वाली लिट्टी चोखा, गर्मी के दिन में सत्तू एवं चूड़ा दही प्रिय भोजन है। लोग सत्तू और लिट्टी चोखा की बात सुनकर खुसुर फुसुर करने
लगे। शायद सभी लोग के मुंह में पानी आ रहा था। अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार का मुख्य भोजन क्या है, तो लिट्टी चोखा। और आपसे पूछा जाए कि बिहार का मुख्य भोजन क्या है, तो लिट्टी चोखा। ठीक। उद्घोष ने कहा, बिहार की जीवन शैली खान पान से आगे कला और संस्कृति तक जाती है। हमने एक छोटी बच्ची सिमरन को बुला रहा हूँ, जो अपनी मीठी वाणी में आपको बिहार का प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराएगी। अब कला संस्कृति के बारे में परिचय कराइए। अब आती है, एक छोटी सी बच्ची मंच पर आई। उसकी बोली बहुत ही मीठी एवं सुरीली थी। उसने प्यार भरे अंदाज में कहना शुरू किया, बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धालु और उल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व यहाँ के लोगों में नई चेतना, स्फूर्ति, उत्साह, सहयोग और स्वच्छता को जन्म देता है। हमारे यहाँ सिख के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी हुआ था। इनका जन्म उत्सव हम प्रतिवर्ष उत्सव पूर्वक मनाते हैं। इसके साथ ही हम ईद, बड़ा दिन यानी क्रिसमस, होली, दिवाली इत्यादि पर्व की खुशियों के साथ मनाते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व के लोगों को पसंद आ रही है। मिथिला से उभरी पेंटिंग की यह कला, जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्षेत्रों विशेष के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। यहाँ के लोग धार्मिक, मिलनसार और धैर्य रखने वाले जुझारू प्रकृति के हैं। लीची की मिठास, लिट्टी के चटक, मधुबनी पेंटिंग का सौंदर्य के लिए यह राज्य विशेषता से भरपूर है। बक्सर का चौसा, बेतिया का गंडक, दिया का दूधिया, मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम तो ही कहना है क्या है। अक्सर बाढ़ और सुखाड़ के भीषण विभीषिका झेलने वाले प्रदेशों के सभी लोग मेहनत और मेधा के बल पर राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। पर्यावरण के विषम परिस्थितियों ने यहाँ के निवासियों को अधिक जीवट, आशावादी और जीवंत बनाया है। अभी समय कम है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बिहार के अन्य विशेषता पर और भी चर्चा करूँगी। सिमरन ने इतनी कहते हुए तालियों का गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग बहुत खुश थे। सब बच्चे सोच रहे थे, अगली बार मैं भी बिहार की विशेषता जीवन शैली पर जरूर चर्चा करूँगा। अंत में आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा, आप भी बिहार की जीवन शैली एवं लोक परंपराओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम विभिन्न स्तरों पर पुनः बिहार गौरव गोष्ठियों का आयोजन कर अपनी गौरवशाली परंपरा के लोगों का परिचय कराएंगे। मैं आए हुए लोगों को साधुवाद देता हूँ और सभी को समृद्धि की कामना करता हूँ। जय गंगा मैया, जय बिहार, जय भारत। ठीक। अब क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्वेश्चन, बिहार के पूर्व में क्या है? मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी, जमलापुर में अवस्थित है, ये सब है। तो इसको हम पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तब अगले वीडियो में इसको हम पूरा क्वेश्चन का वीडियो बना कर डाल देंगे। तब तक ये बिहार का चित्र दिया हुआ है।
क्वेश्चन का वीडियो अगले वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।